बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज मुख्तसर बुखारी शरीफ से किताबुल अज़ान में से एक हदीस का मुताला करेंगे। ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर 396 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर 660 है और फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 630 है। इस हदीस में उन लोगों का तस्करा है जिनको क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अर्श के साए में रखेगा, और चूँकि इसका तस्करा जो है ना नमाज के साथ और मस्जिद के साथ है, तो उसमें से एक फ़र्द जो है ना वो है जिसका दिल मस्जिद के साथ मुअल्लक़ रहता है। तो इस वजह से ये किताबुल अज़ान के अंदर जो है ना इसका तस्करा हुआ है। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिलु व शाबुन नशअ फ़ी इबादति रब्बिही व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद व रजुलान तहाब्बा फ़िल्लाहि इज्तमअ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन तलबतहु इम्रअतुन ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ अख़फ़ा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा युनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह ताला अपने साए में जगह देगा, यानी अर्श के साए में जगह देगा, जिस रोज़ उसके साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। उनमें से पहला शख्स इंसाफ करने वाला हुक्मरान यानी आदिल हुक्मरान होगा। दूसरे नंबर पर वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में परवान चढ़ा हो, यानी उसकी जवानी जो है वो सुबह शाम इबादत करते हुए गुजर रही हो। वो शख्स जिसका दिल मस्जिदों में अटका रहता हो, यानी तीसरे नंबर पर वो शख्स है कि जिसका दिल मसाजिद में अटका रहता है। और फरमाया चौथे नंबर पर वो 2 शख्स जो अल्लाह के लिए दोस्ती करें और जमा हों तो इसलिए जमा हों और जुदा हों तो अल्लाह के लिए ही जुदा हों। इसी तरीके से 5वें नंबर पर वो शख्स जिसको कोई खूबसूरत औरत और माशरे में मुअज़्ज़ज़ औरत जो है वो बुराई की तरफ दावत दे और वो ये कह कर इनकार कर दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। 6ठे नंबर पर वो शख्स जो इस कदर पोशीदा तौर पर सदका दे कि उसके बाएं हाथ को भी पता ना चले कि दाएं हाथ ने क्या सदका किया है। और 7वें नंबर पर वो शख्स जो खलवत में यानी तन्हाई में अल्लाह को याद करे और बेसाख्ता उसकी आँखों में से आंसू जारी हो जाएं और वो रो पड़े। तो ये वो 7 अफराद हैं जिनको अल्लाह ताला अर्श में यानी क़यामत वाले दिन रोज़े महशर अल्लाह ताला उनको अपने साए में रखेगा, अर्श के साए में रखेगा। ज़ाहिर है इस हदीस में ये बात फरमाई गई कि अल्लाह ताला उनको अपने साए में रखेगा, तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला का तो कोई जिस्म नहीं है कि जिसका साया बनता हो। तो इससे मुराद मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि इससे मुराद जो है ना हमेशा यानी अल्लाह के अर्श का साया है। तो यानी उस महशर वाले दिन इंसान परेशान होंगे, गर्मी में होंगे और नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे और हर बंदा जो है ना अपने पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा। लेकिन उनमें से ये 7 अफराद ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला यानी इज़्ज़त और एक मुकाम और मर्तबा बख्शेगा, जिनके अंदर ये यानी खुसूसियात पाई जाती हैं। बाद अहादीस को अगर दीगर अहादीस को भी जो है ना मिला के पढ़ा जाए तो मुहद्दिसीन ने यहाँ लिखा है कि इस हदीस में तो 7 अफराद का तस्करा है, लेकिन बहसीत मजमूई अगर ऐसे अफराद को जमा किया जाए तो इनकी तादाद 70 के करीब बनती है, जो मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर उनकी खुसूसियात बयान की गई हैं। मसलन उनमें से हज़रत
उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दोनों कानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी और मैंने उसको अपने दिल में महफूज रखा कि अगर कोई शख्स तंग दस्त को मोहलत देगा या फिर जो है ना उसका कर्ज माफ़ कर देगा तो क़यामत वाले दिन अल्लाह उसको अपने साए में यानी रखेगा। ये सही मुस्लिम की हदीस है और इस तरह से मुख्तलिफ़ अहादीस हैं जिनमें बाकी लोगों का तस्करा भी है, लेकिन यहाँ पर इस हदीस के अंदर जो है वो 7 अफराद का तस्करा है कि अल्लाह ताला उनको जो है वो अर्श के साए में जगह देगा। उनमें से पहला शख्स जो है वो आदिल हुक्मरान है। आदिल हुक्मरान के बारे में तस्करा इसलिए किया गया कि माशरे के अंदर वो शख्स जिसके पास सारे इख्तियारात हों, सारे वसाइल हों, सारी जो है ना यानी चीज़ें उसके पास हों, लेकिन उसके बावजूद वो अपने अकायद और अपने आमाल और अपने अखलाक और किरदार के अंदर एक तवाज़ुन रखता है। और फिर इसी तरीके से मुहद्दिसीन ने लिखा है कि वो अपनी क़ुव्वत अक़लिया और क़ुव्वत ग़ज़बिया और क़ुव्वत शहवानिया तीनों के अंदर अगर वो एतदाल रखता है और हर यानी मुक़्तदिर आला यानी मुक़्तदिर होने के बावजूद तो उसके बावजूद जो है ना यानी इक़्तिदार उसके पास है, वसाइल उसके पास है, इंतज़ामिया उसके पास है, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों के साथ अदल करता है और इंसाफ करता है। तो इस वजह से अल्लाह ताला जो है ना उसको अर्श के साए में रखेगा। इसी तरीके से यानी आदिल हुक्मरान के यानी जहाँ इतनी फजीलत बयान हुई है तो उसके मुकाबले में दूसरा जो हाकिम होता है वो हाकिम जायर होता है, यानी जो इंसानों पे जुल्म करता है, वसाइल को गलत इस्तेमाल करता है। तो उसके बारे में फिर अहादीस के अंदर और यानी अहादीस के अंदर यानी सख्त मजम्मत भी आई है। हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर हाकिम बनाया, अगर किसी शख्स को अल्लाह ताला ने लोगों के ऊपर हाकिम बनाया हो और वो जो है ना अपनी रियाया के साथ ख़यानत करे तो अल्लाह ताला यानी उस शख्स के ऊपर जन्नत को हराम कर देता है। यानी आजकल के माशरे के अंदर हुक्मरानों के हम किरदार को देखते हैं, उनके रवैयों को देखते हैं और उनके जो है ना ख़यानतों को देखते हैं, तो यानी ऐसे लोगों के बारे में तो बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े अल्फाज के अंदर फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी रियाया के साथ ख़यानत करेगा तो ऐसे शख्स के ऊपर अल्लाह ताला जन्नत को हराम कर देता है। यानी वो अपने गुनाहों को भुगतेगा और उसके बाद जो है ना यानी वो जहन्नम के अंदर जाएगा और अज़ाब के अंदर मुब्तला किया जाएगा। लेकिन उसके मुकाबले में एक आदिल हुक्मरान जो है उसके बारे में कहा गया कि उसको अल्लाह ताला अर्श के साए में रखेगा। दूसरे नंबर पर उस नौजवान का तस्करा है जिसकी जवानी जो है इबादत के अंदर जो है ना यानी पनप रही हो और उसकी नशोनुमा जो है ना इबादत के अंदर होती हो। बाज़ हदीस के अंदर जो है ना सुबह और शाम के जो है ना अल्फाज भी आए हैं कि एक आदमी की जो है ना सुबह और शाम जो है ना इबादत के अंदर होती हो और वो हर मौके पे जो है ना वो यानी इबादत के अंदर रहता हो, ज़िक्र व अस्कार के अंदर रहता हो, दीनी माहौल के अंदर रहता हो। तो यानी चूँकि जवानी होती है और जवानी में इंसान के अंदर ताकत होती है, ख्वाहिशात होती हैं और फिर मासियत के सारे मुहर्रकात उसके गिरदो नवा में मौजूद होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर एक शख्स अपनी जवानी को इबादत के अंदर गुजारता है, दीन के लिए गुजारता है और दीनी माहौल के अंदर गुजारता है और इन तमाम अपनी क़ुव्वतों के अंदर तवाज़ुन पैदा करता है, तो फिर फरमाया कि ऐसा शख्स जो है वो बड़ा खुशनसीब इंसान होगा कि जिसको अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इतना जो है ना यानी इज़्ज़त और मुकाम अता फरमाएगा क्योंकि उसने अपनी जवानी जो है वो अल्लाह के रास्ते में लगाई है। तो उन नौजवानों के लिए बहुत ही बड़ा इसमें पैगाम है, इसलिए अल्लाह ताला उनको अर्श के साए में रखेगा। तीसरे नंबर पर फरमाया कि वो शख्स यानी जो आपस में वो दो अफराद जो आपस में ताल्लुक़ बनाते हैं और ताल्लुक़ काटते हैं, लेकिन दरमियान में वजह जो है ना कोई दुनियावी कारोबार या रिश्ता नहीं होता, बल्कि वो खालिस अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और खालिस जो है ना अल्लाह के लिए एक दूसरे से जो है ना नफ़रत करते हैं। यानी दरमियान में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बीच में हाइल हो जाती हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की मोहब्बत बीच में हाइल हो जाती है। यानी उसी मोहब्बत की वजह से अल्लाह की खातिर जो है ना वो आपस में जुड़ते हैं, मोहब्बत करते हैं और जमा होते हैं और अल्लाह की खातिर ही एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये तीसरे नंबर पर वो दो अफराद हैं जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत, और क़यामत वाले दिन अंबिया भी ऐसे लोगों के ऊपर रश करेंगे और इनको एक ख़ास किस्म का नूर जो है ना जो खालिस अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले होंगे, तो एक क़यामत वाले दिन मुख्तलिफ अहादीस के अंदर आता है ख़ास किस्म का नूर इनको अता फरमाया जाएगा। इसी तरीके से यानी क़यामत वाले एक सही मुस्लिम के अंदर हदीस आती है
जिसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन ये इरशाद फरमाएगा कि मेरे जलाल की खातिर आपस में मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं, आज के दिन मैं उनको अपने अर्श के साए में रखूँ, यानी जिस दिन कोई और साया नहीं है तो मैं उनको अपने अर्श के साए में रखूँगा। तो यानी ये तीसरा शख्स है जिसको जिसको ये फजीलत मिलेगी, जिन अफराद को फजीलत मिलेगी। चौथे नंबर पर वो शख्स जिसके दिल में यानी नमाज की मोहब्बत है, मसाजिद की मोहब्बत है और वो मसाजिद की खिदमत में लगा हुआ होता है। कहा कि जिसका दिल जो है ना मुअल्लक हो मसाजिद के अंदर, ज़ाहिर हर इंसान का दिल किसी न किसी चीज़ में मुअल्लक होता है। किसी का दिल जो है ना कारोबार में मुअल्लक होता है, किसी के दिल में जो है ना कोई गम और हुज़न होता है, यानी अपने प्लाटों के लिए, अपने कारोबार के लिए, या किसी को औरतों की मोहब्बत पैदा हो जाती है, या किसी को और कोई आदत पड़ जाती है। तो कहा कि वो शख्स जिसका दिल जो है ना वो मसाजिद के साथ मुअल्लक हो जाए, यानी वो अजान हुई फ़ौरन मस्जिद में पहुंच गए और फिर जो है ना देर तक जो है ना मस्जिद में बैठे रहे और अगली नमाज के लिए जो है ना वो इंतज़ार करते रहे। तो यानी ऐसे लोग जिनके कल्ब जो है वो मसाजिद के साथ मुअल्लक हो जाते हैं, तो यानी कहा कि ये वो यानी चौथे नंबर पर अफराद होंगे जिनको अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाएगा कि उनको मखलूक़ात में से निकाल के उनको जो है ना अर्श के साए में रखेगा। पाँचवें नंबर पर वो शख्स जो कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करता हो, और जैसे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि बल्कि जो यानी अज़ीज़ मिस्र की बीवी थी उसने जो है ना उनको अपनी तरफ वर्गलाया और वो इनकार कर गए और वो भागे वहाँ से। तो उसके बाद जो है ना यानी वो इन नौजवानों के एक लिहाज से सरदार होंगे जिन्होंने इतना बड़ा जो है ना अखलाक का मुजाहिरा किया और किरदार का मुजाहिरा किया। तो पाँचवा वो शख्स है कि जिसको कहा गया कि माशरे की मुअज़्ज़ज़ औरत, माशरे की मालदार औरत, माशरे की खूबसूरत औरत उसको जो है ना बुराई की तरफ दावत दे रही हो और वो आगे से सिर्फ इतना कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकता, यानी माशरा उसको बुराई की तरफ दावत दे रहा हो और वो अपने आप को बचा ले। तो यानी कहा कि ऐसा शख्स यानी कबीरा गुनाह से उसने इज्तनाब किया और माशरे की मुअज़्ज़ज़ औरत के कहने पे जिस दुनिया का कोई कानून उसको नहीं पकड़ सकता था, लेकिन उस मौके पे अगर वो ये कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो ऐसे नौजवान को जो है ना ये पाँचवें नंबर पर वो नौजवान होगा कि जिसको अल्लाह ताला जो है ना क़यामत वाले दिन अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। इसी तरीके से यानी कुरान के अंदर भी ये बात आती है कि जो शख्स वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि अगर एक शख्स अल्लाह के दरबार में खड़े होने से डरा तो फिर अल्लाह ताला उसको 2 जन्नतें जो है ना वहाँ पर अता फरमाएगा। तो ये यानी पाँचवा शख्स है जिसको अल्लाह ताला ये मुकाम और मर्तबा अता फरमाएंगे। छठे नंबर पर वो शख्स जो सदक़ात करने वाला है। सदक़ात ज़ाहिर है 2 तरह के हैं, एक नाफिला हैं और एक वाजिबा हैं। सदक़ात वाजिबा जो हैं जिसको ज़कात कहते हैं या उशर कहते हैं, उसको तो एलानिया देना चाहिए और उसकी तरगीब भी मौजूद है ताकि उससे जो है ना दूसरे लोगों के अंदर भी जो है ना तरगीब का जो है ना अंसर पैदा हो। लेकिन उसके मुकाबले में सदक़ात नाफिला हैं, उनके बारे में जो है ना हदीस में और यही तरगीब है कि उनको जो है ना खामोशी से के साथ अदा कर दिया जाए। अपने रिश्तेदारों में करें, पड़ोसियों में करें, जहाँ माशरे में आप करना चाहें वहाँ करें, लेकिन खामोशी के साथ करें, उसके पीछे इज़ा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सदक़ात नाफिला हैं ये छठे नंबर पर वो शख्स है, कहा कि उसके बाएं हाथ को भी नहीं पता चलेगा कि दाएं हाथ ने क्या सदका किया है। यानी इतनी खामोशी के साथ, ये एक तशबीह दी है कि या एक मिसाल के तौर पर कहा गया है कि दाएं हाथ और बाएं हाथ का जो है ना कि दाएं हाथ देने वाला है और बाएं हाथ को पता नहीं होगा कि दाएं हाथ ने क्या सदका किया है। यानी इसका मतलब यह है कि उसके घर वालों को, उसके रिश्तेदारों को, उसके पड़ोसियों को, उसके दोस्तों को किसी जगह पर भी वो इजहार नहीं करता कि मैंने फ़लाँ जगह पे इतना सदका कर दिया है या फ़लाँ अफराद को जो है इतना सदका कर दिया। ये बीमारी आज हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा है, दीनी अफराद के अंदर भी है, दीनी तहरीकात के अंदर भी है कि हर चीज़ को इतना नुमायाँ किया जाए कि उसका जो है ना और लेने वाला और देने वाला दोनों जो है ना प्रोमिनेंट उनको किया जाता है, इसलिए जो है ना उसमें रियाकारी शामिल हो जाती है। तो ये यहाँ पर जो है ना अगर कोई खामोशी से करता है, खुफिया तौर पे करता है, तो यानी ऐसे लोगों को के बारे में कहा गया इस हदीस के अंदर छठे नंबर पर कहा गया कि ये जो है ना अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जो खामोशी के साथ ये सदक़ात करते हैं, अल्लाह ताला उनको जो है ना अर्श के यानी नीचे जगह देगा और साए में जगह देगा। इसी तरीके से एक हदीस के अंदर ये बात फरमाई गई कि जो शख्स यानी छुपा के सदका देता है उसकी ताकत कितनी बड़ी है।
यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो ज़मीन जो है ना हरकत कर रही थी, तो उसके ऊपर पहाड़ों को नस्ब कर दिया। तो सहाबा इकराम ने पूछा कि यानी इससे भी ताकतवर कोई चीज़ है, यानी ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को नस्ब किया तो पहाड़ों से कोई ताकतवर चीज़ है? तो कहा कि लोहा है। ज़ाहिर है लोहा पहाड़ को काट देता है। फिर फरमाया कि क्या लोहे से भी कोई ताकतवर चीज़ है? कहा कि हाँ, आग जो है ना वो ज़्यादा ताकतवर है। फिर फरमाया कि आग से भी ताकतवर कोई चीज़ है? तो कहा कि हाँ, पानी ताकतवर है कि वो आग को बुझा देता है। फिर फरमाया कि पानी से भी कोई ताकतवर चीज़ है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, हवा है, जब वो चलती है तो बादलों को जो है ना उड़ा के ले जाती है। और फिर फरमाया कि इब्ने आदम जो खामोशी से सदका करता है वो इन तमाम से जो है ना ताकतवर है। यानी खामोशी से, यानी उसकी कितनी बड़ी ताकत है और उसका अजर और स्वाब कितना बड़ा है कि एक आदमी खामोशी के साथ अगर सदका करता है अल्लाह के रास्ते में तो उसकी ताकत कितनी बढ़ जाती है। यानी जब वो जो है ना दायां हाथ उसका सदका करता है और बाएं हाथ को उसको उसकी खबर नहीं होती, तो कहा कि जो खामोशी के साथ सदका करता है तो उसके लिए जो है ना यानी इतना बड़ा अजर है। 7वें नंबर पर फरमाया कि वो शख्स है जो खौफ खुदा की वजह से उसके आंसू निकल जाएं, और ख़ास तौर पर तन्हाई के मौके पे, जिस वक्त वो बिल्कुल तन्हा हो। यानी आम माशरे के अंदर जो है ना यानी ये तसव्वुर मौजूद है कि जब इंसान तन्हाई में होता है तो ज़्यादा गुनाह करता है, लेकिन अगर एक आदमी तन्हाई में हो तो वो जो है ना यानी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए और रुजू कर रहा हो, तौबा कर रहा हो, अपने गुनाहों के इस्तिग़फ़ार कर रहा हो, या अल्लाह की मोहब्बत में रो रहा हो, या कुरान की तिलावत करके रो रहा हो, तो कहा कि ऐसा वो शख्स जिसकी आंखों से आंसू निकल आए कि बिल्कुल तन्हाई में, ज़ाहिर तन्हाई में एक आदमी रोएगा तो वो तकवा और लिल्लाहियत की वजह से रोएगा, खौफ खुदा की वजह से रोएगा, वहाँ कोई रियाकारी नहीं होती। तो कहा कि एक आदमी बिल्कुल तन्हाई में है और खौफ खुदा की वजह से अगर उसकी आंखें जो है ना बह पड़ती हैं और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं तो ऐसा शख्स जो है ना वो बिल्कुल रियाकारी से पाक होता है। तो इसलिए आज हमारे माशरे के अंदर यानी आम लोगों का ये तस्वर है कि इंसान जब अकेला होता है, और आजकल सोशल मीडिया के यानी इस मौके के ऊपर यानी आँख की बीमारियां जो है ना वो ज़्यादा पैदा हो गई हैं। आँखों की बीमारियां, यानी एक आदमी नेट के ऊपर बैठा हुआ है और जो है ना नेट उसके पास मौजूद है, कोई दुनिया की ताकत देखने वाली नहीं है, तो इस मौके पे जो है ना लोग पर्दे लगा के जो है ना वो यानी यानी फाशी और यानी की चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये फरमाया कि एक आदमी तन्हाई में बैठकर अगर जो है ना अल्लाह को याद कर रहा है, ज़िक्र अस्कार कर रहा है, इबादत कर रहा है, तिलावत कर रहा है, खौफ खुदा है, या अल्लाह की मोहब्बत में उसकी आंखों से अगर आंसू निकल आते हैं तो अल्लाह को जो है ना ये आंसू जो है ना बड़े महबूब हैं। और वैसे तो 2 आंसुओं के बारे में कहा गया कि 2 कतरे अल्लाह को बड़े महबूब हैं। एक तो शहीद का खून का कतरा ज़मीन पे गिरने से पहले अल्लाह जो है ना उसको मकाम मर्तबा दिखा देता है, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर ये फरमाया कि जो उसकी खौफ खुदा की वजह से अगर आंसू निकल आते हैं तो ये आंसू जो है ना यानी अल्लाह को बड़े महबूब हैं। तो ये 7 अफराद ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला अर्श के साए में क़यामत वाले दिन जो है ना रखेगा, और मुहद्दिसीन ने इनकी बड़ी तादाद और भी जिक्र की है, यानी 70 तक जो है ना अफराद का तस्करा किया है कि 70 किस्म के अफराद होंगे जिनको क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जो है वो अर्श के साए में रखेगा। लेकिन इस हदीस के अंदर वो 7 अफराद का तस्करा है, और इस तरह बाकी हदीस के अंदर भी जो है ना मुख्तलिफ़ अफराद का तस्करा है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें यानी क़यामत वाले दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोग परेशान होंगे और बिल्कुल जो है ना पसीनों के अंदर डूबे हुए होंगे, तो उस मौके पे अल्लाह ताला इंसानों के समुंदर में से चंद लोगों को जो है ना निकाल के अर्श के साए में रखेगा, चंद कैटेगरीज़ के लोगों को जो है ना उस मुकाम पे रखेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी वो मुकाम और मर्तबा अता फ़रमाए, और अपने दीन के लिए हमें जो है ना काम करने की तौफीक अता फ़रमाए, सदक़ात करने की और मसाजिद की खिदमत करने की, और इस तरीके से जो है ना यानी जो यहाँ पे तस्करा हुआ 7 अफराद का कबीरा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। तो ये हज़रत रमज़ान मुबारक के मुबारक दिन हैं, इनमें हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी नई नस्ल जो आने वाली है उनको भी जो है ना इन गुनाहों से महफूज रखे, और उसके मुकाबले में जो है ना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा हो, और माशरे के अंदर जो है ना अल्लाह के दीन के ज़िंदा करने के लिए जो है ना वो काम करें। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को और काविशों को कबूल फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।